एक भैया पूछ रहे कि महाराज भोजन कौन पाता है, शरीर पाता है कि चेतन पाता है? तो ये ध्यान रखो, न तो शरीर पाता है और न चेतन पाता है, ये दोनों के संबंध की क्रिया है। जब चेतन निकल जाता है तो फिर मुर्दा से कोई कहे कि ने ले ले चाय ले ले, ने लस्सी ले ले, ने दूध ले ले, बाकी जबरई से मुंह में डालो तो इतने निकल जाओ, इतने निकल जाओ, कहीं पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो लेने ही वाला नहीं है। और शरीर अगर लेता तो ले लेता, अब लेने वाला नहीं है। और ध्यान रखो, बिना शरीर के और लेने वाले से कहो कि तू ले ले भैया, मत हाथ उठाऊ, मत मुंह चलाऊ, मत जीव चलाऊ, मत आंख इनते देखो, तो फिर वो भी नहीं ले पाएगा, फिर वो कैसे ले पाएगा? तो ये भूख और प्यास दोनों के संबंध में है। जब तक ये बल्ब जल रहा है, अगर बल्ब को निकाल दो तो आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि करंट है कि नहीं। तो जब तक ये बल्ब है तो बल्ब प्रकाश दे रहा है, पर ये ध्यान रखो, अगर बटन को दाब दिया जाए तो फिर बल्ब देगा तो रह जाएगा, फिर अब कहेगो कि मैं क्या करूं। हाँ, मैं तो हतूंगा भाई जगह पे, और अब वो चीज है ही नहीं, साथ ही मैं काम कर रहा हूं। तो ये बल्ब और करंट दोनों के संबंध में ये क्रिया चल रही है। ऐसे ही ये हमारे जीवन की व्यवस्था है। कभी दुख आए तो घबराना मत, क्योंकि दुख से ही सुख का जन्म होता है। जैसे किसी माँ से बेटी बेटाओं का जन्म होता है, ऐसे ही दुख से और सुख का जन्म होता है। जो ठीक समझदार होते हैं लोग, तो वो फिर जैसे कोई अपनी माँ को बुरा नहीं मानता है, क्योंकि माँ से ही तो जन्म हुआ, पिता के माध्यम से, ऐसे ही कोई भी भाई फिर दुख को बुरा नहीं मानता है, क्योंकि सुख का उद्भव होगा तो वो दुख के माध्यम से ही होगा। अगर दुख ना हो तो फिर आप सुख की परिभाषा क्या जानोगे, कैसे पता लगेगा आपको सुख का? तो सज्जनों, इसलिए एक चीज और वो दूसरे के लिए तैयार करती है, इसलिए कभी दुख से भी मत घबराओ। अगर आपको बुखार आ गया है तो अब आप स्वस्थ होने की चिंता कर रहे हो, और जब बुखार उतर गया, तुमने कोई दवा टेबलेट ले ली, अब आपको बड़ा सुख एकदम आ गया। अगर बुखार नहीं आता तो फिर वो सुख का पता तुम्हें कैसे लगता? इसलिए उस सुख का जो जन्म हुआ वो बुखार के माध्यम से ही हुआ, उस दुख के माध्यम से ही हुआ। हाँ, ये कभी मत कहना कि गुरु महाराज, हे भगवान, हमें कभी दुख मन दियो। बताते हैं, भगवान कृष्ण ने माता कुंती से पूछा, आपको क्या चाहिए? तब उन्होंने कहा, भगवान मुझे दुख चाहिए। क्यों? तूने सुख क्यों नहीं मांगा? कि दो बात होती हैं, एक तो मैं अगर सुख मांग लेती तो मैं आपको भूल जाती। क्यों? ऐसा कहा है कि सब जो भाई बहन परमार्थ में अगर उनका चिंतन बढ़ता है तो वो दुख से प्रकट होता है। इसलिए जहां कहीं कोई सुख के सागर में डूबा हुआ है, उसको तो पता भी नहीं है। अब जाकर तुम देखो, बड़े बड़े लोग, डॉक्टर, वकील, बैरिस्टर, अपन एसीओ में पड़े होंगे, कौन को सत्संग, कौन की सेवा है, आराम से बढ़िया। वो तो बिल्कुल बिल्कुल भूल गए, जब कोई कर्म का डंडा पड़ता है तब ये वक्त याद आता है, अरे भाई ये हमारा समय तो वैसे ही निकल गया। इसलिए एक तो मैं तुमको, तुम मेरी याद में रहोगे अगर दुख रहेगा थोड़ा तो, और फिर मेरे में इतनी शक्ति आपकी दया से आ जाए, दुख तो आए जरूर, लेकिन मैं उन दुखों से कभी गिर नहीं जाऊं, घबरा नहीं जाऊं। उन दुखों को झेलने की शक्ति मुझको जरूर दे देना। दुख तो आएंगे, तो आप भी अगर सजग हैं, जीते हैं, जागृत हैं, तो उस दुख को तुम भी समझ लोगे ठीक तरीका से। क्योंकि बुखार तो हमको भी आ सकता है, जुकाम हमको भी हो सकता है, बाई चांस रास्ता में चल रहे हैं तो पैर फिसल करके फ्रैक्चर हो सकता है, ये कोई असंभव बात नहीं है। और पता नहीं, हम साइकिल से यात्रा कर रहे,
तो हम अम्बाला पहुंच गए रात को, शाम को फोन कर दिया था। बढ़िया संत हैं, अच्छे पुराने अब भी हैं, उनकी उम्र भी खूब अच्छी है, अब तो 80-85 की उम्र होगी शायद। तो ये 20 की बात है। तो जब हम पहुंचे वहां शाम को, उन्होंने बेचारे बढ़िया अच्छा 2-3 मूर्ति और थे, बढ़िया जाकर के हमने नहाए धोए स्नान किया और फिर भोजन प्रसादी पाई। संत जी के पास में थोड़े बैठे भी और अपना परिचय दिया हमने, और उनका भी परिचय लिया। नाम से वो भी हमको जानते थे और हम भी उनको जानते थे, लेकिन दर्शन पहली बार हुआ। तो बहुत अच्छा सा शाम को हमने विश्राम किया। अब सवेरे 4 बजे उनका उनका कमरा बड़ा है, बड़ा था खूब, उसी में लेटरिन बाथरूम पूरी वीआईपी बढ़िया अच्छा काम। तो मैं सवेरे खड़ा होकर के 4 बजे और फ्रेश फ्रेश होकर के पाए रही, और थोड़ा सा मैं अपना योगा वोगा कर रहा था, और उधर में मेरे कानों में आवाज आई, महाराज जी फिसल करके गिर गए भाई, नहाए रहे बाथरूम में ही। तो नहाते ही नहाते और जाने कैसे सावन के हाथ पैर कैसे क्या हुआ फर्श पर, और रपटे गया पैर। सो जो कूले के भर भागो वहीं दचको बैठ, सो फ्रैक्चर हो गया कूले पर। अब महाराज जी परेशान, दर्द तो दर्द होता है और दर्द सबके ही होगा, अभी हमारे भी लग जाए तो हमारे भी दर्द होगा, क्योंकि दर्द का जो थोड़ी सोचा होगा तू साधु है चल तो ते नहीं बहु कह जी बड़ो बूढ़ो तो जाके नहीं हो, दर्द तो दर्द है, पीड़ा है। तो अब मैंने कोई मेरा ज्यादा ध्यान भी नहीं रहा, तो मैं योगा करके और फिर उधर गया। तो वे महात्मा दो बता रहे कि अब क्या किया जाए, महाराज जी को कैसे निकाले में से। और वे महात्मा रहे तगड़े शरीर के, और वे दो बड़े बूढ़े से रहे बेचारे। मैं कैसा क्या हो गया है कि साहिब जी के चोट लग गई अभी 15-20 मिनट पहले। कहाँ है कि वो भीतर ही है उसी में। अरे तो मैंने कि देखो उठाओ तो सही, कि महाराज हम पे कैसे उठते हैं। तो हम गए जा करके देखा, तो हमने कही भैया जी तो महाराज जी के लग गई। महाराज जी बुरी तरीका से बेचारे दर्द हो रहा था, और थोड़ी सी 15-20 मिनट में ही सूझ गया पूरा मामला। फिर हमारे संग एक साधु थे, वो जवान थे थोड़े, हमने कही भैया जहाँ तुम्हारे कोई मुख्य जो भक्त हैं तो उनके लिए फोन कर दो। तो उन्होंने हद तो है, तो उन्हें फोन करो, सो फोन करवाया। तो वे बेचारे भक्त गाड़ी लेकर के, और 2 बहन बेटी और 2 आदमी पर बेउने बड़े बूढ़े से ही थे, ज्यादा जवान नहीं थे। तो हमने सबने मिल करके और महात्मा जी को गाड़ी में रखा, फिर हॉस्पिटल गए। क्या पता था कि ये विपता अभी क्षण में। शाम को जब गए तो प्यार से बैठे थे और सब व्यवस्था बढ़िया थी, लेकिन थोड़ी सी जाने कैसे क्या हुआ। और ऐसे भी कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो कोई भी हो, कहीं पर हो, दुख किसी के शरीर पर भी कभी भी आ सकता है। पर धीरे धीरे अरे हमने एक महात्मा को वही छोड़ दिया, क्योंकि वो महात्मा तगड़े थे, वे बड़े बूढ़े बेचारे, वे हिलाऊ चुका नहीं पाए रहे। तो हमने कि तुम यहीं रह जाओ। तो वो देवदास नाम के जो महात्मा थे हमारे साथ में, फिर हमने उनको वहीं छोड़ दिया उनकी सेवा में। मैंने कहा जब लौट करके आएंगे तब मिलेंगे। तो मेरे बहन भाइयों, दुख को झेलने की इतनी क्षमता हमारे अंदर में आ जाए, हालांकि में ऐसे भी मन समझो, आप अगर ऐसी अगड़ाई मत करना कि दुख आ जागो तो आ जान दो, महाराज जी तो कही रहे तो आवे कोई, वो तो नहीं, ऐसे नहीं। लापरवाही मत बरतना, बिल्कुल सावधानी के साथ किसी भी कार्य को करो। और जहां कहीं दुख आता है वहां थोड़ी सी अपनी भूल भी होती है कहीं ना कहीं, तो वो भूल ही वहीं से हमको जागरूकता होती है। कितनी भाई बहन कहते हैं महाराज हम पैसा तो खूब कमाए रहे हैं, पर पैसा रुकता नहीं है। और यही बात है, अगर तुम कहो हाथ बताऊ तो यही बात है, वो कहेंगे तुम अंते। 3-4 बात है जी। और जय में आदमी समझ ले तो है कि भाई बात सही बताई है जिनने। तुमने किसी के सामने हाथ कर दिया तो वो कहेंगे तुम तो बहुत बड़ी अच्छी हो, पर तुम्हारे संग के लोग ठीक नहीं है, या तुम तो बहुत अच्छे हो। तो कहे हाँ बिल्कुल सही बात बताई है, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, और हमारे और घर के लोग सब बेकार है। तो एक बात जमी गई थी
क्योंकि हर एक आदमी को ऐसा लगता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे संग के लोग अच्छे नहीं है। हर एक आदमी को ऐसा लगता है, और जबकि अच्छाई सबके अंदर में है। सब अच्छे हैं कहीं ना कहीं, हाँ कहीं ना कहीं विकृति भी हो जाती है सबके अंदर में, वो कोई बात नहीं है। जब भीतर से खुशहाल दिल होता है तो सब अच्छे होते हैं, और जब कहीं भीतर से थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है तो सबके अंदर में फिर विकृति भी हो जाती है। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि तुम पैसा तो बहुत कमाते हो पर रुकता नहीं है तुम पर। तो हाँ, जीव बात सही कही है बिल्कुल। हम पैसा बहुत कमाते हैं पर फिर भी रुकता नहीं है। पहली बात तो ये भाई बहनों का पैसा रुकने की चीज नहीं है, वो तो आवे जावे की चीज है। तुमने मोह दो, मैंने कहू और दो, बाने कहू और दो, बाने कहू और दो, वो तो चलती फिरती माया है। दूसरी बात, अगर तुम बचा नहीं पा रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर तुम्हारी भूल है। क्योंकि तुम क्यों नहीं बचा पा रहे हो? इसलिए नहीं बचा पा रहे हो कि तुम और तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा आदमी कमा रहा है 500 रुपया और पड़ोसी कमा रहा है तुम्हारो 1000 रुपया, तो वो तो 1000 रुपया के हिसाब से अपन खर्च करेगा, और तुम बाकी ओढ़ कर रहे हो क्या वो बाने वो 1000 रुपये की साड़ी लाई है तो वो 1000 की मैं लाऊंगा। तो तेरा आदमी तो 500 ही कमाए के लाए रहो, बाकी आदमी ने 1000 कमाए, तो फिर तो तेने 500 रुपया खर्च करते तो फिर बचे हो कहां थे? अरे कमाइए, देखो पड़ोसी की, पड़ोसी कितना कमा रहा है, पड़ोसी की कमाई कैसी है, पड़ोसी की कमाई है उसी हिसाब से उसका खर्चा है, और हमारी कमाई है उसी हिसाब से हम भी खर्चा करें। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी अच्छा ज्यादा खाने पीने से, अच्छा ज्यादा ओढ़ने पहनने से, ज्यादा पैसा खर्च करने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। बड़ा होता है, कहें कबीर सोई बड़ा ताके बड़े विचार, जिसके बड़े विचार होते हैं वही बड़े लोगों की गिनती में आ जाते हैं। कोई पैसे से बड़े नहीं होते हैं। पैसा किसी के पास में है तो बढ़िया अच्छी बात है, उसको बना करके रखो और बचा करके भी रखो, प्रयास करो। पर मुख्य बचाने का कारण यही है, इसीलिए पैसा नहीं बचता है कि हम दूसरों की होड़ में चले जाते हैं, होड़ करते हैं हम कि हमारो पल्लो जहां नीचो नहीं रह जाए किसी तरीका से। नहीं, तुम अपनी व्यवस्था देखिए, कितना बढ़िया कहा है, जेते पैर पसारिए तेती लंबी सौर। आप अपने चद्दरा देखो, आप अपनी सौर को देखो कि हम ज्यादा अगर पैर पसार देंगे तो दो काम होंगे, क्या तो तुम्हारे पैर उघर जाएंगे और क्या चद्दरा फट जाओ। ज्यादातर दावी दुबी कहेगा तो उन्हें पैर कर दे तो चद्दरा फट जाओ, और अगर चद्दरा ढीलो रहेगा तो त्याई पैर पालंग को कट जाएंगे। एक काम तो होगा ही होगा। इसलिए बड़ी समझ की बात है, बड़े विवेक की बात है। आप सबसे मधुर व्यवहार करिए और अपनी रहनी को बढ़िया बनाइए। देख पढ़ाई चूपड़ी मत ललचावे जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीव, और देख पढ़ाई चूपड़ी मत ललचावे जीव। जैसी आपके सामने है उन्हीं को हृदय से स्वीकार करो, प्यार से स्वीकार करो। धन्य है तो समझ लो आपका रूखा सूखा भोजन भी और आपको वही सुख देगा जो बहुत अच्छा भोजन पा रहा था, उससे भी ज्यादा सुख देगा। क्योंकि सुख और शांति और सब्र के जो टुकड़े होते हैं उनमें अमृत होता है मेरे भाई बहनों। जो सुख और शांति और जो सब्र के टुकड़े होते हैं उनमें अमृत होता है, और जो खींचा तीपी होती है तो वो अमृत में भी जहर बन जाता है। इसलिए अपने मन की इच्छाओं को जितना हो उतना कम करो, जितना हो उतना कम करो। और जैसे यात्रा में कोई व्यक्ति चलते हैं तो जो थोड़ा सा सामान लेकर के चलते हैं उनकी यात्रा में उनको सफलता मिलती है, उनकी यात्रा बढ़िया होती है। और जो यात्रा में ज्यादा सामान लेकर के जाते हैं तो जाए धरो बाय उठाओ कहूँ झोला धरो कहूँ जाए धरो, तो वहां में फिर वो व्यापार सो बन जाता है, और फिर तुम्हें सुकून कहाँ मिलेगा। सामान तुम पर ज्यादा है, गाड़ी में तुम चढ़ रहे हो, भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो परेशानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और थोड़ा सा ही सामान है, एक केवल
कपड़ा शरीर पर है, दूसरा और रख लिया है, बस बहुत है। बहुत दिन की बात है, हम सन ये 16 की बात होगी शायद। ग्वालियर में एक सत्संग कराते थे, अभी एक भजन सुनाएंगे हम। तो ग्वालियर में एक सत्संग कराते थे डॉक्टर पिपरिया, और उनके भाई छोटे थे, तो वो एक्सीडेंट में उनका शरीर पूरा हो गया था। तो वो प्रति साल जनवरी के महीना में 5-50 लोगों की आंखों का इलाज करवाते थे फ्री, और दवा भी दिलवाते थे, भोजन बंटवाते थे 100-200-500 आदमी के लिए। और सत्संग में एक संत को और एक किसी समाज सेवी व्यक्ति को बुलाते थे। हर उनका भी प्रक्रिया थी। तो 2-3 साल मैं भी गया था उसमें। तो एक संतोष नाम की लड़की यादव समाज की दिल्ली से बुलाई उन्होंने, और उसने हिमालय की 2 बार यात्रा करी थी, ऐसे बता रही वो। उनकी उम्र होगी करीब 48 साल की, 2 बच्चा भी उनके बराबर के साथ में थे, और ऐसा शरीर लग रहा उनका कि बिल्कुल अभी ये 26-27 साल की उम्र होगी इनकी, बिल्कुल एकदम, और बिल्कुल सादा सैंपल। और 2 बार वो हिमालय की यात्रा करके आई। तो फिर उनसे कहा कि बहन जी आप भी थोड़ा कुछ बोलो। तो एक 15-20 मिनट उन्होंने ऐसी चर्चा करी। 100-200-500 माता बहन भी थी और भाई लोग भी थे, बड़ा पांडाल लगा हुआ था। तो उसने ऐसी चर्चा करी उस बहन ने कि मेरी बहनों, माताओं, भाइयों, मैंने 2 बार यात्रा करी है हिमाचल प्रदेश की पहाड़ों की, हिमालय की यात्रा करी है, और मैंने इसलिए नहीं की है कि मुझको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, ये मेरा जीवन भी ऐसा रहा है, मुझे ऐसी शौक है, मुझे इस तरीका से घूमने में आनंद आता है। और न मुझको कभी सर्दी की परवाह, न मुझे कभी गर्मी की परवाह, और न मुझे कभी बरसात की परवाह। गर्मियों में मुझे गर्मी परेशान नहीं करती है ज्यादा, सर्दियों में सर्दी परेशान नहीं करती है ज्यादा, और बरसात में वर्षा परेशान नहीं करती है ज्यादा। मैंने कभी जीवन में एक साड़ी बैग में तो एक अपने शरीर पर, मैंने केवल 2 ही साड़ी रखी हैं, एक शरीर पर और एक बैग में। और मैंने कभी कोई मेकअप और श्रृंगार नहीं किया है किसी प्रकार का, जैसे हमारी माता बहन बहन बेटी करती हैं, इस तरीका से मैंने कभी कोई मेकअप और श्रृंगार नहीं किया है। और मैंने कभी ये मांग भी और चॉइस नहीं करी। आप लोग समझते होंगे, मेरे बेटे भी हैं बराबर के मेरे साथ में, तो आप लोग समझते होंगे कि बहुत अच्छा माल खाती होंगी, लेकिन मैं सादा भोजन पाती हूँ बिल्कुल। हाँ, कभी कभार जैसे मूंग को भिगो करके ले लिया, थोड़े मूंगफली के दाने उसमें डाल दिए, कभी चना भिगो करके ले लिया, कभी गेहूं भिगो करके ले लिया, और इस तरीका से मैं सादा सब्जी, सादा भोजन और सादा मेरी रहन सहन, और मुझे बहुत बड़ी अति शांति है। तो देखो, ये बात हमको उनकी इतनी बढ़िया लगी, सादा जीवन उच्च विचार। कितनी माताएं बहनों के बकस भरे रहते, और कहूं कहूं तो ऐसा देखा जाता है कि चाहे बहू आई है तो बहू तो जे बहू को तो साड़ी चाहिए, पर अब्बू कहेगी डुकरिया के बहू को ना आए तो मैं कहा क्यों ना लाए, अब भाई उनका इतने बूढ़ी है गई हो। हाँ, बहू को लाए साड़ी तो मैं कहा लाऊ, तो और चाहे और पहली धरी है। अरे क्या जरूरत है, जब हम पे 2-3-4 कपड़ा आते हैं तो क्या जरूरत है बाजार ढोवे की। और बहू बेटन की बात रही तो नई शौक है, नई फैशन परस्ती है, अगर वे ला रहे हैं तो फिर ले आन दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। और तुम्हें अगर बहू बेटन के मिल जाए तो भी नहीं पहन ले है। अरे तुम्हारी शोभा, तुम्हारी सुंदरता ही तो अब तुम्हारे बहू बेटाओं के माध्यम से है। तुम्हारा अगर बेटा बढ़िया दिख रहा है तो समझ लो कौन को बेटा है, कि फलाने को बेटा है। तुम्हारी बहू बढ़िया अच्छी सुंदर दिख रही है, खो खा पी करके, खो ओढ़ पैर करके, ये कौन की बहू है, बहना जी फलानी की बहू है। तो तुम्हारी तो शोभा वहीं बनेगी पूरी की पूरी, कि भैया फलाने के बहू बेटा कैसे है। लेकिन अब हमारे मन में जी चॉइस हो कि हम कहा भाई ऐसे थोड़ा ही है, हम तो अच्छे लगने चाहिए, तो समझ लो कि ये हमारे मन की कमजोरी है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, उस बहन ने ऐसा उपदेश किया था एक समाज के लिए कि एक समाज उत्थान की ओर जाए अपने आप।
और वो ये कह रही थी मैंने कि मुझे बुखार बीमारी तकलीफ बहुत कम होती है, और सादा जो भोजन पाते हैं, सादा जिनका जीवन होता है, उन लोगों को बहुत कम तकलीफ होती है। और खाने पीने का भी हिसाब ठीक होना चाहिए। अब हमें खाने पीने का बोध नहीं है। जैसे अब शाम को 11 बजे गए हम किसी बा में जाकर के प्रोग्राम में, और गए बा प्रोग्राम में जो जिसमें भपड़ चल रहा है, उसमें सारी तमाम चीजें हैं। अब मन हमारा दौड़ रहो है, दे जा पे ले बा पे जाय ला कहूँ, मलाई ला कहूँ, रबड़ी ला कहूँ, पकौड़ी ला कहूँ, मंगोड़ी ला, और दोनों पतो ही नहीं पड़ो, दोनों भर गए जे नागनो है, दोनों पतो ही नहीं लगे हो। अच्छी अच्छी चीज, और फिर कहा होगा चलो ने दूध और ले लो, दूध मिल लो है, फिर दूध पी लो ऊपर से, फिर ने सोची चलो अब कहा अब ने पानी और पी लो, ने ठंडो सो ले आइयो, फिर ठंडो सो पानी पी लो। अब तुम जैनो नाकनो भर गए पूरे के पूरे। अब सवेरे कहा रहो है, और सवेरे पेट फूल लो है, गड़रम 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 पेट गीत गाय रहो है, गीत गाय रहो, अगर रोई रहो बेचारो, कहते न संजा को नहीं सोची नेकू है। अब मामलो गड़बड़ हो गया। तो इसलिए वैसे पहली बात तो जय के हमें समाज में जाना आना तो पड़ता ही है, और जाना आना भी चाहिए, पर फिर भी अपना उतना ही भोजन लो, नाप तोल करके लो उतना ही। और जितना नाप तोल करके सहज भाव में भोजन लोगे, तो आपका वो भोजन आपके भीतर अमृत का काम करेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये हमारी हम अपने शरीर से भी स्वस्थ रह सकते हैं खूब अच्छी तरीका से, और अपने विचारों को भी स्वस्थ बना करके रख सकते हैं, और हम समाज में अपनी समरसत्ता को संभाल करके रख सकते हैं, और समाज को हम एक अपना आदर्श भी बता सकते हैं, दे सकते हैं। अगर तुम ठीक हो तो फिर समाज तुम्हारी तरफ देखेगा, समाज के लिए तुम एक आदर्श बन जाओगे। भैया फलाने की बहू बिटिया बहुत अच्छी है, फलाना आदमी बहुत अच्छा है, अरे भैया सत्संगी है, वो बड़े प्रेमी हैं। तो इस तरीका से मेरे बहन भाइयों, पैसा खूब कमाओ लेकिन उसमें से बचाओ भी, और शरीर पे कपड़ा बढ़िया पहनो, पर अपनी व्यवस्था के हिसाब से देख करके भोजन खूब बढ़िया पाओ। अच्छा भोजन कोई ज्यादा टेनदार की सब्जी अच्छी नहीं बनती है, ज्यादा काफी बहन भाई तो ज्यादा तेल ले प्याज नॉन मिर्च मसाला हो जाने का भर के एक जगह हम दाल पाए रहे, पहुंच ही नहीं पता लग रहा दाल का की है, वहां दुनिया भर के टमाटर लहसुन प्याज अवतार तो खोई गई वहां थे, तो पता ही नहीं लग रहा दाल का की है, और दुनिया भर को तेल हो। तो ऐसी चीजों को जब हम खा खा करके और अपने पेट को खराब कर लेते हैं, और आप देखना बड़े जहाँ कोई समझदार लोग हैं, बिल्कुल सादा सब्जी, बिल्कुल नमक हल्का, मिर्ची हल्की, तेल हल्का, गरम मसाला नाम मात्र के लिए। अरे स्वाद तो तुम्हारी भूख में है, स्वाद कोई तेल में और लहसुन में थोड़ा ही है। तुम्हें बढ़िया भूख लग रही है तो तुम्हें अच्छा भोजन में स्वाद आएगा, और तुम्हें भूख लग रही ना है और तुम बनाए बनाए के भाई और फिर भर रहे हो जबरदस्ती पेट है, तो बीमार नहीं होगे तो और क्या होगा। काफी बहन कहते हैं महाराज हम बीमार ज्यादा रहते हैं। बीमार क्यों रहते हो ज्यादा? तुमको संयम नहीं है खाने पीने का। खाने पीने में अगर संयम आ जाए, बोली भाषा में अगर संयम आ जाए, और व्यवहार में एक होश जागृत हो जाए, तो आपका जीवन बढ़िया सुखद और सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा। आपके ऊपर कोई आपके जीवन को बिगाड़ने वाला नहीं है, और कोई आपके जीवन को बनाने वाला नहीं है। एक भजन सुन